हाँ, तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों ने देखा था जियान को, जो उस मैग्मा वर्ल्ड के ऊपरी सतह पे आ गया होता है, उसे लेने वहाँ पे फर्स्ट सुखियान भी आ गए होते हैं। फर्स्ट सुखियान उसे बताते हैं कि जो हैंगफैंग है वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के सारे एक्सपर्ट को एक साथ लाकर एक अलायंस बनाने जा रहा है, और उस अलायंस से वो जेनन एकेडमी और जगट पे आक्रमण करेगा। हैंगफैंग का नाम सुनते ही जियान बहुत गुस्से में आ जाता है, और उसे याद आता है कि उसने मास्टर के साथ क्या क्या किया था, और वो बोलता है तो चलिए इस बार हैंगफैंग का खेल ख़त्म ही कर देते हैं। जियान के ऐसे किलिंग इंटेंट को देख के फर्स्ट ईयर सुखियान भी मन में सोचते हैं कि हैंगफैंग तुम्हारा लक सच में बहुत ख़राब है, और वो याओचेन का आई अभी भी बहुत शार्प है कि उसने जियान जैसा डिसाइबल चुना जो अपने मास्टर के बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। हैंगफैंग सच में तुम इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। जियान उस वहाँ से बाहर निकलने लगता है, और उसके पीछे पीछे सुखियान भी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, और कुछ ही देर में वो दोनों उस गेट पे आ जाते हैं जहाँ से उन दोनों ने अंदर आया था। वहाँ पे दो गार्ड खड़े हुए थे, दो एल्डर जेनन एकेडमी के। वो दोनों फर्स्ट ईयर सुखियान और जियान को वहाँ पे देख के राहत की सांसें लेते हैं, और उनको देख के फर्स्ट ईयर सुखियान उन्हें वो पॉइंट देते हैं और बोलते हैं तुम दोनों अपनी अपनी थोड़ी डाउकी इस पॉन्ड में डालो। और उस पॉन्ड में वो दोनों अपनी थोड़ी थोड़ी डाउकी डालते हैं, और डाउकी डालते ही वो पॉन्ड में जो फॉलन हार्ट फ्लेम था, मतलब जो बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम था, वो थोड़ा चमकना स्टार्ट कर देता है, और बोलता है ऐसे हाँ ये सही काम कर रहा है, अब यहाँ पर के डिसाइबल अच्छे से यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर पाएंगे। फर्स्ट एल्डर सुखियान उन दोनों एल्डर को बोलते हैं ऐसे जेनन एकेडमी में जितने भी फायर एफिनिटी प्रैक्टिस करने वाले एल्डर हैं उन सबको बोल दो कि उनको पर मंथ यहाँ पे आके अपनी डाउ की इस पॉन्ड में थोड़ी थोड़ी डालना है। और वो बोलते हैं कि इससे तुम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि तुम लोग का डाउ क्यू जो स्टेबल होगा, और तुम अच्छे से ब्रेक थ्रू कर लोगे। ब्रेक थ्रू करने में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बोलते वो वहाँ से जाने लगते हैं। भले ही वो उन लोगों को आश्वासन दे दिए थे हाँ इससे तुम लोग को फ़ायदा होगा, लेकिन दोनों एल्डर के चेहरे पे थोड़ी कड़वाहट थी, क्योंकि डाउ क्यू को बार बार प्रैक्टिस करना और उसे बार बार कहीं पे खपत करना बहुत थकाने वाली प्रोसेस थी, इसलिए वो दोनों के चेहरे पे थोड़ी कड़वाहट दिख रही थी। और फर्स्ट ईयर सुखियान ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। फर्स्ट ईयर सुखियान को जाते थे जियान सबसे पहले उन दोनों एल्डरों को ग्रीट करता है, और वो भी वहाँ से जाने लगता है। और वो फर्स्ट ईयर सुखियान से पूछता है ऐसे हम कहाँ जा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर सुखियान बोलते हैं ऐसे चलो हम लोग जेनन एकेडमी के मीटिंग हॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और वो छोटी लड़की जिया भी होगी, तुम उन लोगों से बात भी कर लोगे, और उसके बाद हम लोग हैंगफैंग पर अटैक भी करेंगे जो अभी डेमन फ्लेम वैली में छुपा बैठा है। सुखियान की ऐसी बातें सुन के जियान भी नोट करता है, और वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। मीटिंग हॉल में वहाँ पे वो एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं जिसके बगल में लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे देख के थोड़ी सी मुस्कुराती है, और जो बगल में जिया बैठी थी वो देख के बोलती है ऐसे क्या तुमको हम लोग की याद नहीं आई, तुम अकेले ही कहीं भी ट्रेनिंग करने चले जाते हो। जियान उसे देख के थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम दोनों कुछ महीनों में और ही ज़्यादा सुंदर हो गए हो। जिया उसे बोलती है ऐसे ठीक है, तुम्हारी ये टेक्निक हम पे नहीं चलेगी, तुम्हें मेरे लिए बहुत सी अच्छी अच्छी पीलें बनानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। जियान उसके बात को नज़रअंदाज करता है, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है तुम अपने वाइफल पॉइजन बॉडी के बारे में बताओ, उसका क्या है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बोलती है ऐसे मेरा वाइफल पॉइजन बॉडी जो 2 साल में इरप्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने उसका यूज़ कर लिया है, इसलिए अब वो मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर ही इरप्ट हो जाएगा। अगर 1 साल के अंदर मैं उसे कंट्रोल नहीं किया तो मेरे 500 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी जीव जंतु जो भी आदमी हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे इस वाइफल पॉइजन बॉडी के, अगर वो इरप्ट हुआ तो। जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर का वाइफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसे जो 3 चीज़ चाहिए उसमें से 2 चीज़ मिल गई है। पहली चीज़ तो उसके पास 3 हमने फिल्म पहले से ही था, दूसरे उसके पास बोधिसत्व लिक्विड आ ही गया है, और तीसरा उसे कोल्ड एफिनिटी वाले मॉन्स्टर का मॉन्स्टर कोड चाहिए जो रैंक 7 या उससे ऊपर हो। रैंक 7 से कम का नहीं होना चाहिए। रैंक 7 से कम का मॉन्स्टर कोड जियान के पास है जो रैंक 6 का है, लेकिन वो अगर वो यूज करेगा तो उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो वाइफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल ही कर पाएगी लिटिल फेरी डॉक्टर। अगर वो बीच में इरप्ट हो गया तो फिर जियान के लिए भी दिक्कत होगा, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो रैंक 6 का मॉन्स्टर कोर सबसे वर्स्ट कंडीशन में ही यूज करने के लिए सोचता है, जब तक उसे रैंक 7 का मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता। इन दोनों को ऐसा बात करता देख जियोहान का सेकंड ब्रदर जियोलू उनको बोलता है तुम लोगों को अगर पर्सनल बात करनी है तो तुम लोग अपने अपने रूम में जाकर बात कर सकते हो, ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पे मीटिंग की बात चलने दो। यह बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा शर्मा जाती है, और वो दोनों फर्स्ट ईयर सुखियान की और देखने लगते हैं। तो फर्स्ट ईयर सुखियान
बोलते हैं ऐसे। हाँ, जाओ गेट ने अपने खबरी से पता लगाया है कि जो हैंगफेंग है वो डेमन फ्लेम वैली में छुपे बैठा है और वो सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको एक साथ ला के अलायंस बना रहा है और कुछ ही दिनों में वो जेनन एकेडमी या जियो गेट पे आक्रमण कर देगा। और उस टाइम अगर तुम यहाँ पे जियान यहाँ पे नहीं रहे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जियो गेट के लिए। जियान ये बात समझता था क्योंकि वो कुछ ही दिनों में सेंट्रल प्लेन की ओर जा रहा है और सेंट्रल प्लेन एक बहुत ही वास्ट जगह है। वहाँ से आने के लिए कितना टाइम लगेगा या जियान वहाँ से ज़िंदा आ पाएगा कि नहीं, ये भी बहुत दूर की बात है। इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले यहाँ की सारी जियो गेट और जेनन एकेडमी की सारी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता था और उसे हैंगफेंग से अपने मास्टर का बदला भी लेना था। इसलिए वो बोलता है ठीक है, तो हम डेमन फ्लेम वैली पे कल आक्रमण करेंगे। आप जितने भी जाओ गेट के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाइए और हम लोग कल उन पे आक्रमण करेंगे और हैंगफेंग को तो मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्स्ट ईयर सुखियान भी बोलते हैं मैं भी अपने जेनन एकेडमी के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बुला ले रहा हूँ और हम लोग कल डेमन फ्लेम वैली पे आक्रमण करेंगे और डेमन फ्लेम वैली का खात्मा कर देंगे। उसके बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है और समय बीतता है और कल हो जाती है। कल होती ही हम लोग देखते हैं जियान को, जिसके सामने वहीं 3 एक्सपर्ट खड़े थे जिसको उसने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में ले गया था यूनसेन के प्रति लड़ने के लिए, जिसमें से मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है। एक वहीं जो काला था और पतला था, एक बॉडी बिल्डर था, एक सुंदर सी लड़की थी। वो तीनों जियान को जानते थे कि वो कितना खतरनाक है और उसका वो लोटस वाला डाउ स्किल्स एक डाउजन को मारने के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोग शुरू से ही जियान के साइड में हैं, इसलिए हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग जियो गेट के साथ है, इसलिए जियान हम लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करेगा। और बोलते हैं क्योंकि आप लोग मन बना लिए हैं डेमन फ्लेम वैली में आक्रमण करने के लिए, तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। और उनके साथ साथ और भी ब्लैक कॉर्नर रीजन के कुछ एक्सपर्ट जिसको जिनन ने अपना डाउ स्किल लोटस वाला दिखाया था, जिसको डर के मारे मुतियानजिन भी वहाँ से चले गए थे बोधिस्टो लिक्विड को छोड़ के। वह देख के बहुत सारे एक्सपर्ट ने जाओ गेट को ज्वाइन कर लिया था और वो जाओ गेट की ओर से डेमन फ्लेम वैली के लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो जियान बोलता है चूँकि आप लोग तैयार हो गए, हम जाओ गेट से की ओर से लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को एक अच्छा सा प्राइज़ भी सभी को मिलेगा। क्योंकि जितने भी जाओ गेट से जुड़े हुए एक्सपर्ट नए आए थे वो लोग जानते थे कि जियान एक हाई टियर 6 का एल्केमिस्ट भी है और वो बहुत अच्छे पिल भी बना सकता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट तो सिर्फ पिल के लालच में ही जाओ गेट को से लड़ने आ गए थे। कुछ ही देर में हम लोग देखते हैं कि जियान उस उड़ने वाली चिड़िया पे बैठ के और उसकी सारी टीम उस उड़ने वाली चिड़िया पे बैठ के डेमन फ्लेम वैली की ओर जाने लगता है। और जियान मन में सोचता है कि हैंगफेंग, आज मैं टीचर का बदला तुमसे ज़रूर ले लूँगा। कि जियान अपने जीवन में सबसे ज़्यादा नफरत किसी से करता था तो वो हैंगफेंग ही था, क्योंकि उसी को जैसे मास्टर हॉल ऑफ सोल में पड़े थे। क्योंकि अगर वो हॉल ऑफ सोल को नहीं बताता से मास्टर मेरे पास है, तो मास्टर कभी भी हॉल ऑफ सोल में नहीं पकड़े जाते। हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हैंगफेंग एक बैठा था चेयर पे और उसके बगल में वहाँ पे मोतियानजिन और वो बुढ़ा भी था जिसने बोधिस्टो लिक्विड के लिए जियान से लड़ाई की थी। और उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि वो जानते थे जो हैंगफेंग है वो भी एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है और वो भी उनके लिए अच्छे पिल बना के दे सकता है। इसलिए वो लोग भी पिल के लालच में वहाँ पे आ गए थे। और वहाँ पे जो मेन 2 बंदे थे वो एक मोतियानजिन था और दूसरा जो बोधिस्टो लिक्विड के लिए जियान से लड़ा था वो था, क्योंकि वो दोनों एक डाउजोंग का पावर हाउस है और एक डाउजोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हैंगफेंग इन सभी की ओर देख के बोलता है कि आप लोग देख रहे हैं जो जेनन एकेडमी और जाओ गेट का जो पावर है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर वो ऐसे ही पावरफुल होता गया तो वो कुछ ही दिनों में इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ब्लैक कॉर्नर रीजन पे भी आक्रमण कर लेगा और वो डेमन फ्लेम वैली को भी हथिया लेगा। इसलिए हम लोग को एक अलायंस बना के जाओ गेट और जेनन एकेडमी पे आक्रमण करना चाहिए। मैं तुम लोग को बता दूं, यहाँ पे इस मीटिंग में वो भी एक्सपर्ट थे जिन्होंने पहले फॉलन हार्ट क्लेम के लिए हैंगफेंग के साथ जेनन एकेडमी में गए थे और जियान से लड़ाई भी की थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।